तो ब्रेक के बाद सभी का एक बार फिर से स्वागत है और चलिए अब आगे बढ़ते हैं एमएलए के रिपोर्ट कार्ड में, जहां बात होगी सिवनी सीट की। सबसे पहले आपको जिस सिवनी सीट का चुनावी रुझान हम दिखाने जा रहे हैं उस शहर का नाम कैसे पड़ा ये समझ लीजिए। सिवनी नाम वेरोनावल परिवार से संबंधित शब्द स्योना या फिर कहे तो आर्बेरिया का गुदनी पेड़ से लिया गया है, क्योंकि सिवनी विधानसभा क्षेत्र में ये पेड़ बहुत ही ज्यादा पाए जाते हैं। इस पेड़ की लकड़ी का ज्यादातर ढोलक यानी कि ड्रम बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। सिवनी एक आदिवासी परिवार का बाहुल्य जिला है और इसकी स्थापना 1956 में की गई थी। सिवनी जिले का संक्षिप्त इतिहास जानने के बाद अब चुनावी चर्चा की करते हैं शुरुआत। सिवनी जिले में 4 विधानसभा सीट आती है, जिसमें बरघाट सिवनी, केवलारी और लखनादौन सीट शामिल है। इनमें से 2 सीट पर बीजेपी और 2 सीट पर कांग्रेस का दबदबा है, जबकि सिवनी जिले की 4 सीटों में से 2 सीटें अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी के लिए आरक्षित है। वहीं सिवनी सीट से मौजूदा विधायक और बीजेपी प्रत्याशी दिनेश राय मुनमुन और कांग्रेस के आनंद पचवानी है। जहां अगर बात की जाए तो यहां उनका सीधा मुकाबला कांग्रेस और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से है। इस सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला होगा। सबसे बड़ी चुनावी बात यह है कि मध्य प्रदेश में एक चरण में ही 17 नवंबर को वोटिंग होगी। तो अब ऐसे में कुल मिलाकर के देखा जाए तो इस समीकरण जो है काफी दिलचस्प होता जा रहा है। सिवनी सीट पर कुल वोटर्स की संख्या 2,43,421 थी, जिनमें पुरुष वोटर्स की संख्या 1,24,828 थी, जबकि महिला वोटर्स की संख्या 1,18,588। इनमें कुल 1,99,998 यानी कि 82.5% वोटर्स ने वोट डाले। नोटा के पक्ष में 769 वोट पड़े और इस सीट पर कोटमी और बागरी बिरादरी का जोरदार दबदबा भी माना जाता है। इस सीट पर हार जीत में इसी 2 बिरादरी की काफी अहम भूमिका रहती है। तो देखिए कुल मिलाकर के काफी दिलचस्प ये पूरा होता जा रहा है चुनाव यहाँ पर। और अब हम आगे बढ़ते हैं। अभी बात की जाए तो सिवनी सीट का सियासी समीकरण और चुनावी इतिहास पर भी चर्चा कर लेते हैं। साल 1990 से लेकर 2008 तक हुए 5 चुनावों में बीजेपी ने जीत हासिल की थी, जबकि 2013 के चुनाव में निर्दलीय दिनेश राय ने जीत हासिल की थी, जिसके बाद में वो बीजेपी में शामिल हो गए। साल 2018 के चुनाव में बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीत गए, जबकि कांग्रेस को इस सीट पर पिछले 40 सालों से कोई जीत नसीब ही नहीं हुई। वो कैसे, ये भी आपको पिछले 3 चुनावों के रिजल्ट के आधार पर हम आपको बता देते हैं। देखिए, साल 2018 के चुनाव में बीजेपी के दिनेश राय मुनमुन ने 50% वोट हासिल करके जीत हासिल की। दूसरे स्थान पर रहे कांग्रेस के मनमोहन सिंह को 39% वोट मिले, यानी बीजेपी के खाते में 11% अधिक मत पड़े हैं। बीजेपी ने 22,000 से 8 वोटों से जीत हासिल की। आगे बढ़े, साल 2013 के सिवनी सीट पर बीजेपी, कांग्रेस और अन्य के बीच कांटे की टक्कर यहां पर हुई, यानी त्रिकोणीय चुनावी मैच खेला गया। इस साल निर्दलीय प्रत्याशी दिनेश राय मुनमुन को 37% वोट मिले। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा आप, जो बीजेपी प्रत्याशी दिनेश राय मुनमुन है वो साल 2013 का चुनाव बतौर निर्दलीय प्रत्याशी उन्होंने लड़ा था और उन्होंने कांग्रेस के नरेश दिवाकर को 12% ज्यादा वोट देकर के सियासी पटखनी भी दे दी थी। कांग्रेस के नरेश दिवाकर को 25% सिर्फ मत मिले और कांग्रेस पार्टी को 20,000 से ज्यादा वोटों से हार का यहां पर सामना करना पड़ा था। अब आपको 15 साल पहले लेकर के चलते हैं। साल 2008 के चुनाव में बीजेपी के नीना पटेरिया को 33% वोट मिले। वो निर्दलीय प्रत्याशी दिनेश मुनमुन को 23% वोटों के साथ संतुष्ट होना पड़ा। इसका सीधा सा मतलब है कि यहां पर निकटतम प्रतिद्वंदी निर्दलीय प्रत्याशी मुनमुन को बीजेपी ने बहुत कम मार्जिन से हराया। बीजेपी की नीना पटेरिया महज 12,000 से अधिक वोटों से जीत हासिल की उन्होंने। तो कुल मिलाकर के आप यहां पर समझ सकते हैं, जहां आपको बता दें कि सिवनी सीट का सत्ता का संग्राम, सियासी समीकरण हमने आपको समझाने की कोशिश की। अब सिवनी विधानसभा क्षेत्र की जनता का क्या है कहना, वो जान लेना भी काफी जरूरी है। तो आइए सुनते हैं।
दिनेश भाई मुर्मू को भारतीय जनता पार्टी ने इस बार भी प्रत्याशी बनाया है। पिछले 10 साल का उनका कार्यकाल कैसा रहा, आइए हम पब्लिक से पूछ रहे हैं। उनमें से एक भाई साहब खड़े हुए हैं, उनसे पूछते हैं कि आखिर दिनेश भाई मुर्मू का कार्यकाल कैसा रहा उनका कार्यकाल। उनका साहब सभी लोगों से मिलना रहा और जीवन में ऐसा कुछ मतलब नहीं आया कि विकास की गंगा बह जाए आपके ये चारों तरफ। तो कुछ ऐसा समझ ही नहीं आ रहा, जनता को एकदम परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। देखिए महोदय, सबसे पहली बात तो ये है कि सबसे पहले मुनमुन भाई जब इस शहर में आए थे तो एक निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में आए थे और उन्होंने हमसे 5 साल मांगा था। आज 15 साल हो गए। जवाब तो उनको देना चाहिए कि उन्होंने इस शहर के लिए क्या किया। शुभम राय है। और रही बात दिनेश राय मुर्मू जी की, जब से वो विधायक बने हैं काफ़ी चेंजेस देख सकते हैं आप सिवनी में। पिछले 10 साल की यदि अपन बात करें तो कुछ भी विकास नहीं हुआ है। वो एक मेडिकल कॉलेज अभी तक ओपन नहीं हुआ है। क्या किए इनने 10 साल में? कुछ नहीं किए हैं। 10 साल में वो विधायक रहे भारतीय जनता पार्टी से, दिनेश राय मुर्मू, उनके कार्यकाल से संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट। क्या काम है वो अपन उतना लिखे पढ़े नहीं है, अपना अंगूठा छाप है तो अपन को उतना समझता नहीं। अब जाओ उनके लिए अपन मदद मांगने तो मिलते नहीं जाते। तो आपने सुना कि जनता की क्या है राय। तो अब ITV नेटवर्क के आंतरिक यानी कि इंटरनल सर्वे की घड़ी आ चुकी है। हमने एक बड़े सैंपल के साथ ये सर्वे कराया है। हमने सिवनी विधानसभा क्षेत्र की जनता से 5 सवाल किए। अब इस 5 सवाल के जवाब किस प्रकार से आए हैं वो आप देखिएगा। तो सबसे पहला सवाल था, क्या आप अपने क्षेत्र के विधायक के कामकाज से संतुष्ट हैं, खुश हैं? क्या आप अपने क्षेत्र के विधायक के कामकाज से खुश हैं? उसके जवाब में हाँ की अगर बात की जाए तो 68.11% नहीं में जवाब आया है 30.12% और कह नहीं सकते हैं में 1.77% यहाँ पर जवाब जो है ये आता नजर आया है। सवाल में आगे बढ़ते हैं। दूसरा सवाल हमने उनसे पूछा कि क्या आप अपने क्षेत्र के विधायक को दोबारा चुनना चाहेंगे? हाँ में इसका परसेंटेज था 67.43%, नहीं में 29.81% और कह नहीं सकते हैं में 2.76%। जो है इन सवालों के सिलसिले में हम आगे बढ़े और सवाल नंबर 3 पर आ जाते हैं। अगर आपका विधायक उम्मीदवार बदल दिया जाए तो आप उसी पार्टी को वोट देंगे? अब जरा गौर करिएगा इस पर, इसका जवाब किस प्रकार से आया। हाँ में यहाँ पर परसेंटेज देखा जाए तो 70.64%, नहीं में 17.88% और कह नहीं सकते हैं में 11.48% जो है यहाँ पर उत्तर सामने आया है। सवालों के सिलसिले में हम आगे बढ़े और हमने सवाल चौथा पूछा, आने वाले विधानसभा चुनाव में आप किस आधार पर वोट देंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर 36.23%, मुख्यमंत्री के काम के नाम पर 8.25% यहाँ पर जवाब आए। तो वहीं स्थानीय विधायक के कामकाज के आधार की बात की जाए तो 27.98%, पार्टी के आधार पर बात की जाए तो 25.22% और इनमें से कोई नहीं के लिए जवाब आया 2.32%। तो कुल मिलाकर के किस प्रकार से सवालों के जवाब यहाँ आते नजर आ रहे, परसेंटेज किस प्रकार से है वो आपके टीवी स्क्रीन पर आगे बढ़े और यहाँ पर हमने MLA का रिपोर्ट कार्ड के लिए 5वां और आखिरी सवाल पूछा। 2024 के आम चुनाव के साथ 2023 के विधानसभा चुनाव के लिए यह सवाल काफी महत्वपूर्ण है। सवाल था, क्या विधानसभा चुनाव में भी मोदी फैक्टर काम करेगा? हाँ में इसका जवाब आया 77.98%, नहीं में 16.51% और कह नहीं सकते हैं में 5.51% इसका जवाब यहां पर आया है। तो यहां पर कुल मिलाकर के अगर देखा जाए, इस पूरे आंकड़ों पर ध्यान दिया देखा जाए तो आपने देखा कि हमारा इंटरनल सर्वे इंडिया न्यूज के आंतरिक सर्वे के आधार पर और जनता जनार्दन की बातों को ध्यान में रखते हुए और हमारे चुनावी टीम के सदस्यों के ग्राउंड जीरो के दिए गए इनपुट के आधार पर MLA का रिपोर्ट कार्ड का रिजल्ट बताने का वक्त आ चुका है। बीजेपी विधायक दिनेश राय मुनमुन को सिवनी सीट की जनता ने MLA का रिपोर्ट कार्ड में 67% दिया है और दिनेश राय मुनमुन पास हो चुके हैं। तो यहां पर देखा जाए तो कुल यहां पर पूरे सर्वे के आधार पर, और सवाल आपने देखा कितने अहम ये सवाल थे और इन सवालों के जवाब में जिस प्रकार से परसेंटेज हमने नोटिस किया उनके आधार पर देखा गया कि यहां पर बीजेपी प्रत्याशी जो मुनमुन है वो पास हुए हैं, यानी जनता उनके कामकाज से खुश है। तो हो सकता है कि ये समीकरण कुछ इसी हिसाब से नजर आए।
लेकिन दर्शकों को आपको ये भी बता दें कि सिर्फ सर्वे है, चुनावी रुझान है। फाइनल रिजल्ट 3 दिसंबर को आएगी। कल फिर इसी वक्त मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों में से कोई 2 सीटों का सर्वे लेकर के हम फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे यानी सीमा चौधरी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।